चलिए बेटा आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। पिछली बार हमने क्या लिया था? हॉलो स्फेरिकल। इस बार हमने क्या लिया है? सॉलिड स्फेरिकल। लेकिन ये जो चार्ज हमारा जो सॉलिड स्फेयर है, इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? Q। अब फिर से इसमें भी अगर हम 3 केस लेते हैं तो फर्स्ट केस क्या होगा? एट पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी। अगर हम पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, गॉसियन सरफेस, एरिया वेक्टर, क्या किसी चीज़ में कोई फ़र्क आया या जो सब कुछ था पहले जैसा ही रहेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो इसकी रेडियस स्मॉल r, इस वाले की रेडियस कैपिटल R, एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E, मतलब सब कुछ सेम होगा। इस वाले केस में सेम एज हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होना है, सब कुछ वही आना है। वही क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज E इंटीग्रल डी एस 1/ε0 टाइम्स चार्ज E इंटू क्या? 4πr²। द एरिया इज 4πr², 1/ε0 टाइम्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। बिल्कुल सेम वैसे ही कर दिया मैंने जो पिछली क्लास में था। इसको समझने के लिए आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल बातें की नहीं है। सेकंड केस लेते हैं, अगर पॉइंट यहाँ पे ले जाए तो भी सेम ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट एट द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब हम लेंगे तो फिर वही कहानी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, बाकी सब कुछ सेम ही होगा, सेम एज बिफोर जो हमने हॉलो स्फेरिकल के केस में किया। तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम आ गई। तो थर्ड केस जो हमारा है, जब हम पॉइंट इनसाइड लेंगे तब चेंज आएगा, तब हमें उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो थर्ड केस में जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है? पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। केस थर्ड जो इसमें है, सी पोर्शन है, पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इस केस को ध्यान से थोड़ा समझ लें आप लोग। ये हमारी चार्ज्ड बॉडी है जो कि सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है, यानी इसमें हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम अपना पॉइंट P लेते हैं यहाँ पर, तो गॉसियन सरफेस जो यहाँ बनेगी इसके अंदर भी चार्ज एनक्लोज्ड है। पूरी सॉलिड बॉडी है, जैसे बॉल होती है लेदर की बॉल, तो पूरी बॉल में अगर चार्ज अंदर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज इसके अंदर भी एनक्लोज्ड है। तो सबसे पहले हमें वही निकालना पड़ेगा कि एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस कितना है। जबकि हमें पता है कि इस पूरी बॉडी में, यानी जो कैपिटल R रेडियस की ये पूरी बॉडी है, इसमें चार्ज कितना है? Q, मतलब 4/3πr³ वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है Q। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम 4/3πr³ मीन्स होल बॉडी इज Q। What about the charge distributed in unit volume? Q/4/3πr³। अब हमारा जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसका वॉल्यूम क्या है? दैट इज़ 4/3πr³। और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दैट विल बी 4/3πr³ इंटू 4/3πr³। 4/3π कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? QR³ दिस इज योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड Q डैश। Q डैश कौन सा चार्ज? जो यहाँ पर एनक्लोज्ड है।
तो एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमने निकाला q डैश, एंड दिस q डैश इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। अब आ जाते हैं हम लोग यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा? गॉस थ्योरम कहती है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड मीन्स क्यू डैश नॉट क्यू। इस समय जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो है क्यू डैश। अच्छा, गॉसियन सरफेस जो अपने बनाई है उसमें एरिया वेक्टर डी एस वहीं बाहर की तरफ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगी, तो ई डी एस कॉस ज़ीरो बन जाएगा ना। फिर से क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू डैश। ई इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू डैश ई इंटू इंटीग्रल डी एस किसका एरिया? गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू डैश, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू डैश इज क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो आई थिंक आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब, जहाँ स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लेते हैं बेटा।